किचन में कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो एक्साइटमेंट तो होता ही है ना? पर सोचिए, अगर किसी को पेसमेकर लगा हो तो यही एक्साइटमेंट एक चिंता का रूप ले सकता है। तो आज हम इसी चिंता की तह तक जाएंगे और फैक्ट को फियर से अलग करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये जुड़ा है मन की शांति से। तो चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। ये सिर्फ एक ऑनलाइन कमेंट नहीं है, ये एक असल इंसान का असल डर है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए, सेफ्टी को सबसे पहले रखना तो बिल्कुल नेचुरल है, और इसीलिए इस टॉपिक को ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। किसी भी रिस्क को समझने का पहला स्टेप क्या होता है? उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना। तो सवाल यह है कि आखिर ये इंडक्शन काम करता कैसे है? देखने में तो ये बिल्कुल जादू लगता है, पर है ये प्योर साइंस। देखिए, इस सतह के नीचे एक कॉइल होती है जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब ये फील्ड सीधे पैन को गर्म करती है, स्टोव टॉप को नहीं। मतलब कोई आग नहीं, कुछ नहीं, बस इंस्टेंटली गर्मी। और यहीं आता है वो शब्द जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं हीरो है, या शायद विलन। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी ईएमएफ। नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है ना? पर ऐसा कुछ है नहीं। ये बस वो इनविजिबल पावर है जो बिना आग के पैन को गर्म कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कुकिंग की ये टेक्नोलॉजी एक हाईटेक मेडिकल डिवाइस के काम में भला दखल कैसे दे सकती है? यहीं पर पिक्चर में आता है इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, मतलब सिग्नल्स का टकराना। अच्छा, ऐसे समझिए। मान लीजिए पेसमेकर एक बहुत ही सेंसिटिव म्यूजिक क्रिटिक है। उसे ट्रेन किया गया है कि वो दिल की बहुत ही हल्की, बहुत ही बारीक धुन को सुने। पर सोचिए, अगर उसके बगल में ही एक जोरदार रॉक कॉन्सर्ट शुरू हो जाए, जैसे कि हमारा इंडक्शन स्टोव, तो क्या होगा? कंफ्यूजन तो होगा ही, राइट? तो ये जो बाहर का शोर है, जिसे स्ट्रे फील्ड्स कहते हैं, ये आता कहाँ से है? ज्यादातर ये तब होता है जब हम इंडक्शन को ठीक से यूज नहीं करते। जैसे पैन को सेंटर में ना रखना, या फिर कुकिंग जोन के हिसाब से बहुत छोटा पैन ले लेना, या फिर ऐसा बर्तन इस्तेमाल करना जिसकी तली टेढ़ी मेढ़ी हो। इन सब केसेस में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो पैन में जाने के बजाय बाहर लीक होने लगती है। और ये नंबर देखिए, इससे पता चलता है कि सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना कितना जरूरी है। एक स्विस स्टडी बताती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, मतलब जब पैन भी गलत साइज का हो और सेंटर में भी ना रखा हो, तो ये स्ट्रे फील्ड्स नॉर्मल से 9.5 गुना 9.5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ स्टोव की नहीं है। टाइम के साथ पेसमेकर खुद भी तो बदले हैं, इवॉल्व हुए हैं। जो पुराने वाले मॉडल्स थे वो एक बड़े से एंटीना जैसे थे, हर सिग्नल पकड़ लेते थे। लेकिन जो आज के मॉडर्न पेसमेकर्स हैं वो एक छोटे फोकस्ड माइक्रोफोन की तरह हैं। उनका सारा ध्यान सिर्फ दिल की आवाज पर होता है, इसलिए बाहर के शोर से इंटरफेरेंस का खतरा बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो हमने साइंस तो समझ लिया, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इस पर एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? चलिए अब सीधा उन्हीं की बात सुनते हैं। डॉक्टर अमी भट्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं। वो कहती हैं कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं, प्रॉब्लम है दूरी में। मतलब की फैक्टर है क्लोजनेस। बात डरने की नहीं है, बात ये जानने की है कि सेफ कैसे रहा जाए। तो सवाल है, कितनी दूरी सेफ है? ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन एक बहुत सीधी साधी गाइडलाइन देता है, कम से कम 60 सेंटीमीटर, यानी करीब करीब 2 फीट। और ये एक ऐसी प्रैक्टिकल दूरी है जिसे खाना बनाते समय आराम से मेंटेन किया जा सकता है। और अच्छी खबर ये भी है कि पेसमेकर बनाने वाली कंपनीज इन रिस्क्स के बारे में जानती हैं। तभी तो आज के जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो बहुत अच्छी तरह से शील्डेड होते हैं। उनमें ऐसे फिल्टर्स लगे होते हैं जो हमारे आसपास के एवरीडे गैजेट से आने वाले सिग्नल्स को इग्नोर कर सकें। तो चलिए अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक्शन में बदलते हैं। ये रही एक सेफ्टी प्लेबुक, कुछ सिंपल स्टेप्स जिससे खाना बनाते वक्त पूरा कॉन्फिडेंस रहे। बेसिकली ये सब 3 सिंपल रूल्स पर आकर टिक जाता है। रूल नंबर 1, दूरी बनाए रखें, मतलब कुकटॉप पर झुकना नहीं है। नंबर 2, अगर ज्यादा देर तक कुछ पकाना है तो पीछे वाले बर्नर्स का इस्तेमाल करें ताकि डिस्टेंस और बढ़ जाए। और नंबर 3, ये पक्का करें कि पैन और बर्नर की जोड़ी परफेक्ट हो, मतलब सही साइज और एकदम सेंटर में। बस ये 3 स्टेप्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, एक प्रो टिप भी है जिससे काफी फर्क पड़ सकता है। जब आप कुछ चला रहे हो तो मेटल के चम्मच की जगह लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें।
ये एक छोटा सा चेंज है, पर सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है, मन की शांति के लिए, है ना? तो इन सारी टिप्स और रूल्स का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल है, नॉलेज इज पावर। जानकारी डर को खत्म कर देती है। तो आखिर में टेक अवे यही है, इंडक्शन कुकटॉप से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे समझने की ज़रूरत है। अगर किसी के पास मॉडर्न पेसमेकर है और वो इन सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो इस टेक्नोलॉजी को, जो हमारी लाइफ को आसान बनाती है, बिल्कुल सेफली एंजॉय कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ इंडक्शन स्टोव की नहीं है ना? हम चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, तो शायद इसके साथ कॉन्फिडेंस से जीने का राज यही है कि हम सवाल पूछते रहें, जवाब ढूंढते रहें और डर को अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस करते रहें। इस पर सोचिएगा ज़रूर।